ऑलराइट गाइस, अभी हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश के जो कोलोकेशंस हैं, जो आम तौर पर बाज़ार गली में हम बात करते हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको हम कैसे मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल से कॉन्सेप्चुअली बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। इसको मेमोराइज़ नहीं करना, अच्छे से वर्ड्स को, वोकेबलरी को पक्का करना है ताकि आपको हमेशा याद रहें। पहले ये है कि आपके पास वर्ड पड़ा है, ट्रांसलेट, आइसोलेटेड, यूनिट, वोकेबलरी, लिटरल, ठीक है, बारवरे, वर्ड, सब कुछ पड़ा है। ये गडमट पड़ा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप कोलोकेशंस के साथ बिल्ट नहीं करोगे। उसका ये फ़ायदा होगा, कोलोकेशन के साथ एक स्ट्रक्चर आएगी, आपकी ज़बान पक्की नज़र आएगी, उसको एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिलेगी कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना था। कोलोकेशन एक तरह से ये काम करते हैं। आपने देखा होगा कि नेटिव स्पीकर्स डू नॉट बिल्ड सेंटेंसेस वर्ड बाय वर्ड, दे यूज पैटर्न्स दैट बिलोंग टुगेदर। सो वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये आपने हमेशा एक नुक्ता याद रखते हैं, बहुत से लोग इसको भूल जाते हैं। तो वो वर्ड बाय वर्ड नहीं बोलते, कोलोकेशंस के स्टाइल में बोलते हैं और एक नेचुरल पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड अक्सर साथ आ रहा होता है, तो ये वही एग्जांपल है। आगे हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। सो सिमेंट्री की थोड़ा सा हम स्पेक्ट्रम देखें। बिल्डर्स के लिए, पॉजिटिव कमेंट्स के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं ट्रस्ट और साथ कॉन्फिडेंस आता है। जब हम डैमेज और डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो फिर एम्बिग्युइटी की बात होती है। किस लिए? हिडन रूम्स के लिए। डैमेज एंड डिसरिस्पेक्ट जब डिमोलिशन, नेगेटिव कमेंट यूज़ होता है। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डर्स के लिए यूज़ होता है, मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, डैमेज एंड डिसरिस्पेक्ट, स्ट्रेटजी एंड एम्बिग्युइटी। सो टूल्स फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए जब हम यूज़ करते हैं, द टीचर गेव कंस्ट्रक्टिव कमेंट ऑन मैनी ऑन माई ऐसे स्ट्रक्चर फीडबैक डिज़ाइन टू इम्प्रूव, इसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट की बात होती है। इंसाइसिव क्या होता है? जब हम क्लियर, एनालिटिकल, शार्प बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, हर इंसाइसिव कमेंट्स रिवील द रियल इशू इन द डिबेट। उसने जो शार्प और क्लियर बात की, इंसाइसिव उसको बोलते हैं। द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हम बोलते हैं परसेप्टिव, इंसाइटफुल एंड ऑब्जर्वेंट, जो बारीक बीनी से देख रहा होता है। हिज परसेप्टिव कमेंट्स शोड ही ट्रूली अंडरस्टैंड द कोर प्रॉब्लम। जब भी कोई बात करता है, हमें पता चलता है उसकी बात से या स्टूडेंट के सवाल से ही टीचर को समझ आ जाती है कि उसने सवाल कितना अच्छा किया है या उसको कितनी समझ आ रही है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं परसेप्टिव। विटी जब कोई क्लेवर होता है, शी लाइटेंड द टेंस मीटिंग विद अ फ्यू विटी कमेंट्स, वही बात क्लेवर लोगों के लिए यूज़ होता है। सो कंस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए जब हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम इंसाइसिव यूज़ कर सकते हैं। इंसाइट के लिए हम परसेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। हंसी मजाक के लिए शातराना, दिमाग वाली, शार्प, विटी होता है, राइट। शार्प एजेस जब हम कहते हैं पॉइंटेड, शार्प एंड इंटेंशनली क्रिटिकल, एम्ड एट अ स्पेसिफिक टारगेट, ठीक है। मेड अ पॉइंटेड कमेंट अबाउट पंक्चुअलिटी एज आई वॉकड इन। तो जब आप किसी भी चीज़ पर फोकस होकर बात करते हो उसको बोलते हैं पॉइंटेड। दूसरी तरफ हार्टफुल एंड इमोशनली शार्प, किसी का दिल आप उदास कर सकते हो, तोड़ सकते हो, इसके लिए यूज़ होता है। हर कटिंग रिमार्क्स लेफ्ट एवरीवन इन साइलेंस, उसने इतनी पत्थर दिल के साथ और जज्बात में आके बात की जिससे सुनने वाले का जो है माउफ हो गया, उसका दिमाग, या उसको सोचने समझने की सलाहियत डाउन हो गई और उसको बैड फील हुआ। सो कटिंग जो है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। हैवी डैमेज जब हम कहते हैं, एक जब कोई किसी भी जैसे क्रिकेटर पे या किसी भी जगह सिचुएशन में हैवी क्रिटिसिज्म करता है, एक्सट्रीम करता है, हार्श होता है, तो हम कहते हैं स्कैथिंग। द क्रिटिक रोट अ स्कैथिंग कमेंट अबाउट द न्यू मूवी, तो उन्होंने बड़ा ही हार्श किस्म का कमेंट किया हुआ था क्रिटिक्स ने। डेरोगेटरी एंड डिस्पैरेजिंग, एक्सप्रेसिंग डिसरिस्पेक्ट, किसी भी इंसान की जब इज़्ज़त के ख़िलाफ़ बात हो रही हो, उसकी बेइज्जती की जा रही हो, ठीक है, वो उसको डिसमिसिव किया जाए या उसको छोटा दिखाया जाए, बी लिटिल किया जाए, उसके लिए हम कहते हैं डेरोगेटरी या डिस्पैरेजिंग। स्कैथिंग इज़ अगेन एक्सट्रीमली हार्श क्रिटिसिज्म।
फिर आ गया जी, नेवर मेक डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट अ कलीग्स वर्क। किसी भी आप इंसान पे जब कमेंट कर रहे होते हैं उसको छोटा दिखाने के लिए करते हो, हम उसके लिए डेरोगेटरी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को हार्श क्रिटिसिज्म सिर्फ करते हैं, छोटा नहीं करवा रहे, तो उसके लिए स्कैथिंग यूज़ करते हैं। हैज़र्ड जोन क्या है? ऑब्सीन, ऑफेंसिव या इनअप्रोप्रिएट, नामुनासिब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वल्गर ये थोड़ा क्रूड हो जाता है और इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। दोनों यूज़ करते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग समझ लें। दीज आर नॉट जस्ट नेगेटिव, दे वायलेट सोशल एंड प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। टोन शिफ्ट, द मैनेजर मेड अ डैश कमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कमेंट होगा तो वो कहेगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन अगर वो कहेगा कि ये तुमने आज काम बहुत ख़राब किया है, तो वो हम कहेंगे द मैनेजर मेड अ स्कैथिंग कमेंट। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला? डैमेज की तरफ इशारा हुआ। मिस्ट्री एंड रिएक्शन, क्रिप्टिक जो चीज़ छुपी हुई होती है, खुफिया होती है, ठीक है। ही लेफ्ट अ क्रिप्टिक कमेंट ऑन द फाइल दैट कन्फ्यूज्ड अस ऑल। उसने एक ऐसा कमेंट लिखा जो किसी को समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, कंफ्यूज हो गए। फिर आ गया प्रोवोकेटिव, डिज़ाइन टू ट्रिगर आ रिएक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रोवोकेटिव क्या है कि लोगों के रिएक्शन के लिए आप किसी भी चीज़ को उस तरह डिज़ाइन करें, ऐसा जुमला बोलें, ऐसा लिखें जिससे लोग रिएक्ट करें, एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक टाइमिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिक्लाइन टू कमेंट। जब हम किसी भी चीज़ पर बात करने की बजाय हम पोलाइटली बोल देते हैं कि हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं डिक्लाइन टू कमेंट। सो ये प्रोफेशनल वे में इस्तेमाल होता है। ऑफ द कफ, जब आप नींद में या थोड़ा सा लेस फोकस होकर किसी को रिस्पॉन्स कर देते हो, रिप्लाई कर देते हो, मैसेज कर देते हो, ईमेल कर देते हो, उसको हम बोलते हैं ऑफ द कफ। यानी स्पॉन्टेनियस होते हैं, अनप्रिपेयर्ड होता है। इट वॉज जस्ट एन ऑफ द कफ कमेंट, डोंट टेक इट टू सीरियसली, राइट। वही बात है कि मैंने थोड़ा बेध्यानी में ये आपको बोल दिया था, इसको आपने संजीदा नहीं लेना है। द कमेंट, फिर वही आ गया बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव है, इंसाइसिव है, परसेप्टिव है, विटी है। डिमोलिश के लिए पॉइंटेड है, इसका कटिंग है, स्कैथिंग है, डेरोगेटरी है, डिस्पैरेजिंग है, ऑब्सीन है, वल्गर है। और इसी तरह हमने न्यूट्रल के लिए सीखा, क्रिप्टिव हो सकता है, क्रिप्टिक हो सकता है, प्रोवोकेटिव हो सकता है, डिक्लाइन टू कमेंट हो सकता है, ऑफ द कफ, राइट, स्कैथिंग। अब इसके बाद उसकी एग्जांपल आ जाती हैं। Build your English vocabulary is just the raw material. Collocation or the architecture. वही बात जो हमने शुरू में की थी कि ये vocabulary आप सीखने से collocation जो है आपका सांचा बना देती है, आपको एक डिज़ाइन देती है, आपको एक आउटलुक देती है, एक शक्ल देती है, right? If you like this video, do drop your feedback, or if you want to see or read something new, you can also ask for that. Thank you for watching.